नमः संस्कृताय। जय हिंद साथियों। बीपीएससी के लिए प्रश्नोत्तर कर रहे हैं। 10 सेट बना चुके हैं, 11वां सेट आपके समक्ष प्रस्तुत करने में बहुत खुशी हो रही है। सावधानी से करें, धैर्य से करें। बहुत अच्छे प्रश्न हैं, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें। पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। कम समय में अधिक जानकारी देने का प्रयास करूँगा मैं। अधः प्रदत्तेषु चतुर्षु शुद्धम किमिति प्रतिप्रश्नम दर्शय। नीचे दिए गए जितने भी प्रश्न होंगे, आज जितना प्रश्न किया जाएगा उसमें से आपको शुद्ध को चुनना है। 3 अशुद्ध होगा, उसमें से 1 शुद्ध होगा। देखिए, सह पाठम पठितम, तेन पाठः पठितः, सा पाठम पठितवती, कः पाठान पठितवन्तः। इसमें शुद्ध कौन सा होगा बताइए। सह पाठम पठितम, तेन पाठः पठितः, सा पाठम पठितवती, कः पाठान पठितवती। कतः प्रत्यय का प्रयोग जब भी करते हैं तो कर्ता में तृतीया हो जाएगी, कर्म में प्रथमा, और क्रिया जो कर्म प्रथमा में हुआ है उसके अनुसार, कर्म के अनुसार क्रिया होगी। तो यहाँ पे तेन पाठः पठितः, यह शुद्ध है। तेन पाठः पठितः। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। सिंहेन वालः बिभ्यति, सिंहेन वालः बिभ्यति। क्या होगा? सिंहाय वालः बिभ्यति, सिंहात वालः बिभ्यति, या सिंहात वालः बिभीति। शुद्ध रूप बताइए, इसमें से क्या होगा? भित्रार्थानां भय हेतु। भय, डरने के अर्थ में पंचमी विभक्ति होती है। जिससे डरते हैं, जो भय का कारण होता है, उसमें पंचमी होती है। 2 हटा दिया, बचे 2। सिंघात वाला बिभ्यति, सिंघात वाला बिभीति। इन दोनों में से कौन सा होगा? सिंघात वाला विभीति। बालह एक वचन है, इसलिए विभीति रूप बनेगा। भी भय धातु है, इसका रूप चलता है विभेति, विभितः बिभ्यति। ये बहुवचन का रूप है बिभ्यति, इसलिए हो जाएगा सिंघात बालः बिभेति। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। तयोः गृहौ विशालोस्तः, तयोः गृहौ विशालोस्तः, तयोः गृहा विशाला सन्ति, तौ गृहौ विशालोस्तः, तयोः गृहे विशालिस्तः। सही उत्तर का चयन कीजिए और जवाब दीजिए। कमेंट करके जवाब दे सकते हैं आप। बताइए क्या होगा? तयोः गृहे विशालिस्तः, बिल्कुल ठीक। तयोः गृहे विशालिस्तः, यह शुद्ध आंसर है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। इनमें से शुद्ध का चयन कीजिए। भिक्षुकेन धनम वस्त्रम च ददाति, भिक्षुकाये धनानि वस्त्रम च ददाति, भिक्षुकाय धनम वस्त्रम च ददाति, भिक्षुवे धनम वस्त्रम च ददाति। इसमें से क्या होगा? शब्द रूप याद करने के लिए कहा गया है आपको। शब्द रूप बहुत जरूरी है। शब्द रूप, धातु रूप, अनुवाद, तभी आप शुद्ध कर पाएंगे। भिक्षुकाय धनम वस्त्रम च ददाति देने के अर्थ में चतुर्थी होती है। चतुर्थी संप्रदाने कर्मणा यम भी प्रेति संप्रदानम, संप्रदाने चतुर्थी। भिक्षुकाय धनम वस्त्रम च ददाति, उसका उत्तर हो जाएगा भिक्षुकाय धनम वस्त्रम च ददाति। अगला प्रश्न। दुष्ट सज्जना द्रुह्याति, दुष्ट सज्जनाय द्रुह्यति, दुष्टेन सज्जना द्रुह्यति, दुष्ट सज्जनम द्रुह्यति। क्या होगा इसमें से? बताइए, किसके तरफ जाना चाहते हैं? किस पे निशान लगा दूं? दुष्ट सज्जना द्रुह्यति, द्रुह्याति, दुष्ट सज्जनाय द्रुह्यति। क्रोध द्रुह सूयार्थानाम यम प्रतिकोपः, जिस पर क्रोध करते हैं उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। अब बताइए कौन सा ठीक होगा? ये वाला, दुष्ट सज्जनाय द्रुह्यति, बिल्कुल ठीक। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के समक्ष। आप बहुत ही अच्छा पढ़ रहे हैं और मेहनत करना है आपको।
सरस्वती मार्गोपदेशिका पुस्तक है, वहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मनुष्य ज्ञानस्य विना पशुः, मनुष्य ज्ञानाय विना पशुः, मनुष्य ज्ञाने विना पशुः, मनुष्य ज्ञान बिना पशुः। इसमें क्या होगा बताइए, कमेंट करके जवाब दे सकते हैं आप साथियों। मनुष्य ज्ञानेन विना पशु, विना के योग में तृतीया विभक्ति होती है। अंतरा अंतरेण युक्त द्वितीया, बिना पृथक विना नाभिस् तृतीया नतरस्याम्। उद्यानस्य, अगला प्रश्न, उद्यानस्य सर्वतः वृक्षाणि सन्ति, उद्यानं सर्वतः वृक्षाणि सन्ति, उद्यानात् सर्वतः वृक्षाणि सन्ति, उद्यानं सर्वतः वृक्षाः सन्ति। शुद्ध रूप का चयन कीजिए, इनमें से, इन चारों में से शुद्ध क्या होगा बताइए। उद्यानस्य नहीं होता है, उभयतः सर्वतः धिक उपर्युपरि अधो अधि अध्यधि के साथ में द्वितीया होती है, चयन कीजिए द्वितीया का। उद्यानम सर्वतः वक्षानि सन्ति नहीं होगा, क्योंकि यहाँ गलत हो गया, वक्षानि सन्ति है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उद्यानम सर्वतः वृक्षा सन्ति ही। एक वृक्षाणि गलत है यहाँ पे ना। अगला प्रश्न का जवाब दीजिए। अहम देवम नामः, अहम देवाय नमः, अहम देवम नमस्करोमि, अहम देवाय नमस्करोमि। क्या होगा, सिर्फ नमः का प्रयोग करते हैं तो चतुर्थी विभक्ति होती है, गुरवे नमः, देवाय नमः। और नमः के साथ में यदि क्री धातु का प्रयोग करते हैं तो द्वितीया विभक्ति होती है, इसका ध्यान रखना है आपको। ये आपके समक्ष उदाहरण है, अहम देवम नमस्करोमि। यदि क्री धातु नहीं आता तो अहम देवाय नमः, नमः देवाय नमः ऐसे बन जाता। पिता लेखन्यै पत्राणि लिखति, पिता लेखन्यै पत्राणि लिखति, पिता लेखन्याभिः पत्राणि लिखति, पिता लेखिणीभिः पत्राणि लिखति, पिता लेखिणी पत्राणि लिखति। क्या होगा, इसका समुचित उत्तर बताइए। पिता लेखन्यैः पत्राणि लिखति, पिता लेखन्याभिः पत्राणि लिखति, या पिता लेखिणीभिः पत्राणि लिखति। सही उत्तर पे टिक लगाइए। पिता लेखिणीभिः पत्राणि लिखति, सही उत्तर होगा पिता लेखिणीभिः पत्राणि लिखति। अगला प्रश्न, अहम भवताभिः सह चलामि, अहम भवतैः सह चलामि, अहम भवतीभिः सह चलामि, अहम भवतीः सह चलामि। शुद्ध रूप का चयन कीजिए। अहम भवताभिः सह चलामि, अहम भवतैः सह चलामि, अहम भवतीभिः सह चलामि, अहम भवती सह चलामि। इसमें से शुद्ध क्या होगा, अहम भवतीभिः सह चलामि शुद्ध होगा, क्योंकि भवती भवत्यो भवत्यः, भवतीं भवत्यो भवतीः, भवत्या भवतीभ्यां भवतीभिः। स्त्रीलिंग में रूप चलेगा भवत का, भवती भवत्यो भवत्यः। तृतीया विभक्ति बहुवचन में भवतीभिः। स के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अप्रधाने, सह युक्ते अप्रधाने, अप्रधान में चतुर्थी होती, तृतीया होती है, ध्यान रखना है यहाँ। अप्रधाने। राम भक्ति रोचते, रामात् भक्ति रोचते, रामाय भक्ति रोचते, रामस्य भक्ति रोचते। बताइए, एक सूत्र आपने पढ़ा है, रुच्यर्थानां प्रियमानः, रुच्यर्थानां प्रियमानः, रुच्यर्थानां प्रियमानः। रुच अच्छा लगने वाले धातुओं के साथ में चतुर्थी विभक्ति होती है, जिसको अच्छा लगता है। इस तरह का प्रश्न पिछली बार आया था। यह भक्ति रोचते है, रामाय भक्ति रोचते, रुच्यर्थानां प्रियमानः। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के समक्ष है, देखिए और जवाब दीजिए। मासेन पूर्वम आगंतव्यम, मासाय पूर्वम आगंतव्यम, मासस्य पूर्वम आगंतव्यम,
आगतव्यम, मासात् पूर्वम आगंतव्यम। सही उत्तर का चयन करके बताइए क्या होना चाहिए। मासात् पूर्वम आगंतव्यम, बिल्कुल ठीक, मासात् पूर्वम आगंतव्यम। पंचमी विभक्ति होती है पूर्व सदृश समुना, नहीं पूर्व, ये तो मासात् पूर्वम आगंतव्यम यही होगा। अगला प्रश्न है, कृषकः सूर्योदयस्य आरभ्य कार्यं करोति। कृषकः सूर्योदयेन आरभ्य कार्यं करोति। कृषकः सूर्योदयम् आरभ्य कार्यं करोति। कृषकः सूर्योदयात् आरभ्य कार्यं करोति। क्या होगा इसका सही आंसर? डी की तरफ जाना चाहते हैं? बिल्कुल ठीक, आपने बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल ठीक जवाब दिया है। अगला प्रश्न है आपके समक्ष, बस सही का चयन करना है इसमें से आपको। गृहस्य वही उद्यानमस्ति, गृहस्य वही उद्यानमस्ति, गृहाय वही उद्यानमस्ति, गृहात् वही उद्यानमस्ति, गृहं वही उद्यानमस्ति। क्या होगा? गृहात् वही उद्यानम अस्ति, पंचमी विभक्ति का प्रयोग, गृहात् वही उद्यानम अस्ति। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन के समक्ष, पंडितः सदा ग्रंथान् परिशीलनं करोति। पंडितः सदा ग्रंथेभ्यः परिशीलनं करोति। पंडितः सदा ग्रंथैः परिशीलनं करोति। पंडितः सदा ग्रंथानां परिशीलनं करोति। इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं ये सभी, जवाब दीजिए। परीक्षा में ऐसे प्रश्न आएंगे, इस बात का ध्यान दीजिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न आए थे इस बार और सामान्य प्रश्न हैं, पूछे जाएंगे ऐसे प्रश्न। इसका उत्तर हो जाएगा पंडिता सदा ग्रंथानां परिशीलनं करोति। जयपुरस्य बापूनगरम् अस्ति। जयपुरस्य बापूनगरम् अस्ति। जयपुरात् बापूनगरम् अस्ति। जयपुरे बापूनगरम् अस्ति। जयपुरम बापूनगरम अस्ति। शुद्ध का चयन कीजिए इसमें आप, कौन सा वाक्य शुद्ध है। 476 क्वेश्चन का कौन सा वाक्य शुद्ध होगा बताइए। जयपुरे बापूनगरम अस्ति, पाटलिपुत्रे, जयपुरे इत्यादि। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के समक्ष, योधः शत्रुं कंठे परिहितवान्। योधः शत्रुः कंठे परिहितवान्। अगला है, योधः शत्रुः कंठं परिहितवान्। योधः शत्रुः कंठे परिहितवान्। सही विकल्प का चयन कीजिए और कमेंट कर सकते हैं आप। बिल्कुल ठीक, योधः शत्रुः कंठे परिहितवान्। अगला प्रश्न, भवती मह्यं वात्सल्यं प्रदर्शयति। भवती मां वात्सल्यं प्रदर्शयति। भवती मया वात्सल्यं प्रदर्शयति। भवती मयि वात्सल्यं प्रदर्शयति। सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका हो जाएगा भवती मयि वात्सल्यम प्रदर्शयति। भवती स्त्रीलिंग में है, मुझ में स्नेह, आद्री, शिक्त आदि में सप्तमी विभक्ति होती है, मयि हो जाएगा भवती मयि। जनाः संस्कृताय आदरं प्रदर्शयन्ति। जनाः संस्कृतेन आदरं प्रदर्शयन्ति। जनाः संस्कृतात् आदरं प्रदर्शयन्ति। जनाः संस्कृते आदरं प्रदर्शयन्ति। क्या होगा? सही विकल्प का चयन कीजिए और बताइए। जनाः संस्कृते आदरं प्रदर्शयन्ति, शुद्ध वाक्य। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के समक्ष, भानः उदिते सति। इसको अलग करेंगे तो इसका हो जाएगा भानो उदिते।
भानो उदिते सती, भानो उदिते सती। कौन सी संधि हुई है इसमें? अयादि संधि। भान्वा भाना उदिते सती अंधकारो नश्यति। सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है इसमें? षष्ठी, चतुर्थी, सती सप्तमी, अधिकरण सप्तमी। बताइए। सती सप्तमी का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, हंसादिषु विद्यमानेषु सत्सु दिवान्धस्य अभिषेकः क्रियते। हंसादिषु विद्यमानेषु सत्सु दिवा अंधस्य अभिषेकः क्रियते। ये प्रश्न है एक पैराग्राफ टाइप का। जो साथी बोल रहे थे पैराग्राफ में से प्रश्न करवाइए सर, उनके लिए देखिए ऐसे प्रश्न पूछे गए थे। आपका डिमांड भी स्वाभाविक ही है। हंसादिषु विद्यमानेषु सत्सु दिवान्धस्य अभिषेकः क्रियते। अत्र का विभक्ति, यहाँ पे कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सती सप्तमी एवं सती सप्तम्याः बहुवचनम। सती सप्तम्याः बहुवचनम, बहुवचन का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न, अस्माकं पाठशालां प्रकारो वर्तते। रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान भरना है आपको। अस्माकं पाठशालां प्रकारो वर्तते अग्रतः पृष्ठतः परोक्षे परितः। अस्माकं पाठशालां परितः प्रकारो वर्तते। अग्रतः तः किसकी तरफ जाना चाहते हैं आप? क्या होगा शुद्ध उत्तर? परितः। पाठशालां द्वितीया विभक्ति है, परितः। पाठशालां परितः प्रकारो वर्तते। व्याघ्र आगत्य गोपालं व्यापादयत्। व्याघ्र आगत्य परितः उभयतः सर्वतः पृष्ठतः। व्याघ्र पृष्ठतः आगत्य गोपालं व्यपादयत्। इसका उत्तर हो जाएगा पृष्ठतः आगत्य, पंचमी विभक्ति पृष्ठतः। अगला प्रश्न, क्रीडा काले बालैः रज्जुः आकृष्यते। क्रीडा काले बालैः रज्जुः आकृष्यते। क्या होगा? परितः, सर्वतः, उभयतः, अग्रतः। इसका उत्तर हो जाएगा उभयतः। खेलते समय बच्चे रस्सी को खींचते हैं दोनों तरफ से, उभयतः। क्रीडा काले बालैः बालकों के द्वारा रज्जुः मतलब रस्सी को आकृष्यते खींचते हैं। को मार्ग उचित इति संयुक्तिकम निर्दिशतः। कौन सा मार्ग उचित है युक्ति सहित बताइए। नीचे, सा गीतम श्रावितम अत्र कृत प्रत्ययस्य प्रयोगो न भवति। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, सभी सावधानी से उत्तर दीजिए, सुनिए, समझिए। सा गीतम श्रावितम अत्र कृत प्रत्ययस्य प्रयोगो न भवति। कर्तृपदम अत्र तृतीया विभक्तो स्यात्। कर्मपदम प्रथमा कर्तृपदम तृतीयायां च स्यात्। कर्मपद में प्रथमा और कर्तृपद में तृतीया होनी चाहिए। क्रियापदम अत्र श्रावितः इति स्यात्। क्रियापद यहाँ पे श्रावित होना चाहिए। क्या होगा बताइए इसमें ठीक? इसका उत्तर हो जाएगा कर्तृपदम अत्र तृतीया विभक्तो स्यात्। कर्तृपद यहाँ पे तृतीया विभक्ति में होनी चाहिए। तेन गीतम श्रावितम। रामः सीता लक्ष्मणः सह वनम अगच्छत्। रामः सीता लक्ष्मणः सह वनम अगच्छत्। इस वाक्य में गलती क्या है बताइए आप? अत्र सीता लक्ष्मणश्च इति स्यात्। अत्र सीता लक्ष्मण इति तृतीया बहुवचनं स्यात्। अत्र सीता लक्ष्मणाभ्याम इति तृतीया द्विवचनं स्यात्। अत्र सीतया लक्ष्मणेन इति तृतीया स्यात्। क्या होना चाहिए? संस्कृत में क्वेश्चन आने की संभावना है। पिछली बार हाई स्कूल में संस्कृत में क्वेश्चन आए थे और +2 में हिंदी में थे। तो बताइए, संस्कृत भाषा भी अनिवार्य है, समझ करके बताइए क्या होगा। राम सीता लक्ष्मण सह वनम अगच्छत्। स के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया।
इसका उत्तर हो जाएगा अत्र सीता लक्ष्मणाभ्याम इति तृतीया द्विवचनम स्यात्। राम सीता लक्ष्मणाभ्याम सह वनम अगच्छत्। जैसे पुत्रः जनकेन सह वनम अगच्छत्, पुत्रः जनकेन सह गृहम अगच्छत्, उसी तरह से यहाँ बनेगा राम सीता लक्ष्मणाभ्याम तृतीया द्विवचनम। उच्चारण दृष्ट्या लेखन दृष्ट्या च शुद्धम पदम किमिति प्रदर्शय। उच्चारण और लेखन की दृष्टि से शुद्ध पद कौन सा है ये बताना है आपको। आध्यात्मिकम, 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 कौन सा होगा इसमें शुद्ध? इसमें हो जाएगा आध्यात्मिकम, शुद्ध पद होगा आध्यात्मिकम। 6 to 8 के अभ्यर्थी विशेष रूप से देखें इन क्वेश्चन को। गुणागणः, गुणिगणः, 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 इसमें से शुद्ध शब्द क्या है? गुणिगणः, 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 शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। गुणिगणः। अगला प्रश्न है उपरोक्त, उपरुक्त, उपर्युक्त, उपरोक्त क्या होता है? शुद्ध शब्द क्या होगा? उपरोक्त। अगला प्रश्न अतियोक्ति, अत्युक्ति, अतियुक्ति, अत्योक्ति, शुद्ध शब्द पे टिक लगाइए। क्या होना चाहिए शुद्ध शब्द? अत्युक्ति ही, अति प्लस उक्ति, अत्युक्ति, यण संधि। पृष्ठभूमि, 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 क्या होगा इसका? पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि। परीक्षोपयोगी, परीक्षापयोगी, परीक्षोपयोगी, परीक्षोपयोगी, शुद्ध शब्द क्या होगा? परीक्षोपयोगी। अगला प्रश्न है सदुपदेशः, सदोपदेशः, सद्युपदेशः, सदुपदेशः, सदुपदेशः, क्या होगा इसमें से? सदुपदेशः, सद्युपदेशः। गुड। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, शुद्ध शब्द क्या है? परमात्मा, परिमात्मा, परमात्मा, प्रामात्मा, शुद्ध शब्द क्या है इसमें? परमात्मा, परमात्मा शुद्ध शब्द है। 496 का अगला प्रश्न है, 496 नंबर पे कृतकृत्य, कृत्यकृत्य, कृतकृत्य, कृतिकृत्य, मैं तो कृतकृत्य हो गया, बोलते हैं ना कृतकृत्य हो गया, इसका हो जाएगा कृतकृत्य। अगला प्रश्न स्थायी, अस्थाई, स्थाई, स्थाई होगा, अस्थाई होगा, स्थाई होगा या स्थाई होगा? स्थाई रूपेण, स्थाई। आपको भी शीघ्र ही चयनित होकर के स्थाई पद पे चयनित होना है, अस्थाई नहीं रहना है। इसमें से शुद्ध क्या है? अशोकः, अशोक, अशोक, अशोकः, इसका हो जाएगा अशोकः। निम्नलिखित में शुद्ध का चयन कीजिए। आदरणीयः, आदरणीय, आदरणीय, आदरणीयः, शुद्ध कौन सा है? आदरणीयः शुद्ध शब्द है, आदरणीयः। अगला प्रश्न अध्ययनम, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, अध्ययनम, 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 कौन सा होगा इसमें शुद्ध? अध्ययनम शुद्ध होगा। आच्छादनम, 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 शुद्ध शब्द का चयन करें, क्या होगा? आच्छादनम, आच्छादनम।
आच्छादनम बनता है, आच्छादनम, 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 आच्छादनम। शुद्ध शब्द क्या है इसमें? विद्या, विद्या, विद्या या विद्या। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, हो जाएगा विद्या। कोकिला वसंते मधुरम गायति, वाक्य कीदृक् अव्ययम दृश्येत। कीदृक् अव्ययम दृश्येत, इस वाक्य में किस तरह का अव्यय है बताइए। कोकिला वसंते मधुरम गायति, सर्वनाम अव्ययम, कालवाचकम अव्ययम, तद्धितांत अव्ययम, क्रिया विशेषणम अव्ययम। कौन सा अव्यय है इसमें? क्रिया विशेषणम अव्ययम। मधुरम गायति, क्रिया विशेषणम अव्ययम। इस तरह क्वेश्चन पूछा गया था इस बार। अगला प्रश्न है, रामः आदितः प्रजारंजको अस्ति, अव्ययी पदम कीदृक् इति निर्दिशत। इसमें कौन सा अव्यय पद है, किस तरह का अव्यय पद है बताइए। कृदंत अव्यय, सर्वनाम अव्यय, तहसील अव्यय, कालवाचक अव्यय। रामः आदितः प्रजारंजको अस्ति, अव्यय पद इसमें कौन सा है? तहसील अव्यय, तहसीलम अव्ययम। ये आदितः शब्द जो है पंचम्यास तहसील आदितः बनता है, पंचमी के अर्थ में आदितः। अगला प्रश्न है, लंकायां विभीषण नामा कश्चित् राक्षस राजा बभूव, अत्र अव्यय पदम किम। लंकायां विभीषण नामा कश्चित् राक्षस राजा बभूव, इसमें अव्यय पद क्या होगा? लंकायां नहीं होगा, बभूव भी नहीं होगा, नामा अव्ययम नास्ति, इसमें अव्यय नहीं है, अव्ययम नहीं, इस पद में अव्यय नहीं है कोई। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, तस्याः मुखम चंद्र इव शोभते, तस्याः मुखम चंद्र इव शोभते, अव्यय पदम दर्शय। मुखम चंद्र इव शोभते, कौन सा अव्यय होगा इसमें? इव, इव पद अव्ययवाचक है। मुनयोः वनेषु जोषं तपः कुर्वन्ति, अव्यय पदम दर्शय। कौन सा अव्यय है इसमें? मुनयोः तपः जोषम वनेषु नास्ति अव्ययमत्र, क्या होना चाहिए? जोषम शब्द अव्यय है, जोषम तपम कुर्वन्ति। किंचित् अत्र उपविश्य एकश तूष्णीं गच्छन्तु, अत्र किम अव्यय पदम अस्ति? उपविश्य तूष्णीं, उपविश्य गच्छन्तु, उपविश्य अत्र। उपविश्य लियप प्रत्यांत शब्द अव्यय होता है, कत्वा और लियप अव्यय होता है, और अत्र दोनों अव्यय है। आपको कक्षा में पढ़ाया गया है, इनको याद करें अच्छी तरह से। और कुछ प्रश्न हैं, सावधानी से करेंगे, धैर्य से करेंगे, आपको बहुत लाभ मिलेगा। अधुना भवान अद्य सरतु, अत्र कालवाचकानि अव्ययानि कानि। अधुना भवान सद्यः सरतु, अत्र कालवाचकानि अव्ययानि कानि। सद्यः सरतु, अधुना सद्यः, भवान सद्यः। क्या होगा इसमें? अधुना और सद्यः दोनों अव्यय है, पर कालवाचक अव्यय पूछा गया है इसमें। कालवाचक अव्यय कौन सा होगा? अधुना मतलब अब और सद्य मतलब जल्दी। कालवाचक अव्यय हो जाएगा अधुना अद्य। अगला प्रश्न, सह मनुज पंच कृत्वा स्नानं करोति, अव्ययम अत्र अवलोकयः। इसमें अव्यय बताना है आपको। स्नानं सह पंच कृत्वा करोति, क्या होगा इसमें अव्यय बताइए? पंचकृत्वा, दशकृत्वा इत्यादि में अव्यय होता है पंचकृत्वा। अव्ययम किमिति दर्शयः, नीचे पद दिए गए हैं, इसमें अव्यय कौन सा है? तस्य, कस्य, अभीक्षणम, पठनम। अभीक्षणम, पठनम, इनमें से अव्यय पद कौन सा है? अभीक्षणम, अभीक्षणम पद अव्यय है। अगला प्रश्न है,
जी हाँ साथियों, अंतिम प्रश्न है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, अन्य साथियों तक शेयर करेंगे। प्रभु से प्रार्थना कि आपको सफलता मिले और अच्छे नंबरों से आपका चयन हो, यथेच्छ सफलता मिले आपको। मम विद्यालये परुत वार्षिको सवः नाभवत्। मम विद्यालये परुत वार्षिकोत्सवो नाभवत्। अव्ययम किम? इसमें अव्यय कौन सा है? मम अभवत् परुत अव्ययम एव नास्ति। अव्ययम एव नास्ति। इसका उत्तर हो जाएगा परुत।